नसीरुद्दीन शाह बात कर रहा हूँ जी। अरे फोन तो मैंने नबील और महमूद को लगाया था। ओ देखिए जी, मैं मेहमान हूँ यहाँ पे, चला जाऊंगा थोड़ी देर में। मैं एक काम करता हूँ सर, मैं ना बुलाता हूँ, घर वालों को बुलाता हूँ, आप होल्ड करें जरा प्लीज। महमूद साहब, महमूद साहब यार जल्दी आए। क्या है यार? जल्दी जल्दी आए यार, जल्दी आए। अरे क्या है नबील यार, 2 घड़ी आराम भी नहीं करने देते हो तुम। महमूद साहब फोन है। मेरा फोन तो मेरी जेब में है भाई। ओ भाई आपका फोन आया है यार, आपने किस लड़की को मेरा नंबर दिया था? वो कह रही मेरी महमूद से बात करवाओ वरना नब्ज काट लेगी यार। इधर आओ, मुझे बात करने दो। हेलो, देखो मेरी जान, तुम्हें मेरी जान की कसम है, अपनी जान मत गंवाना। भाई जान तो मैं तुम लोगों की लूंगा अगर तुम लोगों ने किराया नहीं दिया। 3 महीने से रुला रहे हो तुम मुझे। कल किराया लेने के लिए आऊंगा, अगर कोई होशियारी की ना तुम लोगों ने तो रोड पर होगा तुम लोगों का सामान, समझे? मुश्ताक भाई, सामान अगर सड़क पे फेंक देंगे तो हम बगैर सामान के कैसे रहेंगे अंदर? अबे सामान के साथ तुम लोग भी रोड पर रहोगे। अच्छा, फिर ठीक है। अच्छा, कल मैं किराया लेने के लिए आऊंगा, अगर तुम लोगों ने किराया नहीं दिया ना तो तुम लोगों को थाने में बंद करूंगा। 4-6 लोगों से तुम लोगों की कुट लगवाऊंगा, उसके बाद फिर किसी पागल खाने में जमा करवा दूंगा, समझे तुम लोग? नबील के बच्चे, मुझे फोन पकड़ाने की क्या जरूरत थी? अरे वो मुश्ताक किराया मांग रहा है पिछले 3 महीने का। हाँ तो दे दे भाई। मैं कहाँ से दूं भाई, मेरे पास नहीं है पैसे। एक तो सुतेला, ऊपर से गरीब बाप। मेरा पास है ना तो मैं आपको गिरवी रख के 3 माह का किराया दूं। अरे साफ साफ बताओ अब करना क्या है? करना क्या है? वही करेंगे जो हर एपिसोड में करते हैं, खूबसूरत के सामने जाके हाथ फैलाते हैं। वो जो हमने खूबसूरत के सामने जाके फैलाने हैं वो हाथ हैं। हाँ जी। तो चलो फिर मरो। चले जी, चले। हाँ, क्या हो गया? जानू 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 जानू। क्या मुसीबत है? जानू सबसे बड़ी मुसीबत तो तुम ही हो, लेकिन मुंह पे थोड़ा कह सकता हूँ। शट अप नबील। ये शर्म जानू, तुमने इंस्पेक्टर मुश्ताक को कहना किराया मांग रहा है। वो भी पूरे 3 महीने का। 3 महीने का किराया? पर क्यों? तुम तो पिछले 3 महीनों से मुझसे पैसे ले रहे हो, कहाँ गए वो पैसे? हजारों खर्चे होते हैं जानू, हर एपिसोड में नई टी-शर्ट पहननी होती है, महमूद साहब के रंग बिरंगे कुर्ते आने होते हैं यार। शुक्र करो अभी तो महमूद साहब मुंह छुपाने के लिए कपड़ा नहीं पहनते, वरना तो थानों के थान, बल्कि मुझे तो फैक्ट्री लगानी पड़ जाती। अरे मेरे मुंह का पीछा छोड़ो, जो कहने आए हो वो बात करो ना। कहना यही था महमूद साहब कि वो इंस्पेक्टर मुश्ताक जो है जानू वो धमकियां दे रहा है, कह रहा है कल तक अगर किराया ना मिला तो हमें घर से निकाल देगा। तो मैं क्या करूँ अब? भाई तुम अपने पापा जी से हंगामी तौर पे 3-4 लाख रुपया उधार पकड़ लो, जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे हम थोड़े थोड़े करके लौटा देंगे। अच्छा, कैसे लौटाएंगे वो पैसे आप? जानू महीने के जो पैसे आते हैं ना उसमें अगर 20-30 साल की इंस्टॉलमेंट करा के 100 रुपए कटवाते रहेंगे यार। अरे भाई हम तुम्हारे पापा का मजीद एहसान नहीं लेंगे, पाई पाई लौटाएंगे उनको। देखा जानू कितने खुददार लोग हैं हम लोग। देख लिया, अब आप दोनों जा सकते हैं। अपने पापा से मैं 1 रुपया फालतू का नहीं मांगूंगी। जानू वो इंस्पेक्टर जेल भेजने की धमकी भी दे रहा है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग आराम से जेल में रहिएगा, मैं पापा के पास लाहौर चली जाऊंगी। यार नबील, अब बेहतर यही है कि सारी बात ना तुम अपने सर ले लो। यार देखो ना, अब बुढ़ापे में तुम्हारा बाप जेल जाएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा। नबील चले चले महमूद साहब चले चले। जी भाई साहब। और मुश्ताक को बुलाओ। मुश्ताक को? अच्छा जी अभी ले। मुश्ताक, मुश्ताक, बाहर आए, 2 मिस्कीन लोग आपसे मिलने आए। कौन है मस्कीन? कौन हो भाई तुम लोग? ये रहे मुश्ताक। भाई ये मुश्ताक नहीं है। यही मुश्ताक है, देख बड़ा सारा मुंह। अरे मैं महमूद हूँ मुमताज। ओए हमें महमूद और मुमताज से नहीं मिलना, हमें मुश्ताक से मिलना है, उसे बुला। अच्छा जी अभी बुलाती हूँ। मुश्ताक। ओ क्या हो गया माँ जी? अबे ये भी मुश्ताक नहीं है। ओ भाई मैंने कब कहा मैं मुश्ताक हूँ? मैं तो नबील हूँ, बुलबुले वाला, खोए वाला, मलाई वाला। हाँ चुक्कू भाई, ये तो नबील है। देखे ना इसने शर्ट भी छोटी सी पहनी है। अबे टी-शर्ट को गरक कर, मुझे मुश्ताक से बात कर। मुश्ताक को बुला। और तुम्हें क्या मेरी तुनी नजर आ रही है? आप लोग कहीं इंस्पेक्टर मुश्ताक की बात तो नहीं कर रहे? हाँ वही उसे बुला। अरे भाई वो इस घर में नहीं रहता। झूठ मत बोल, ये इंस्पेक्टर मुश्ताक का घर है, मुझे सब मालूम है। हाँ ओ भाई घर उसी का
है, लेकिन वो यहाँ नहीं रहता, मालिक मकान है, हम यहाँ रहते हैं। चलो निकलो यहाँ से। चलो चलो कहीं नहीं जाएगा, चलो अंदर चल। ये कौन सा तरीका अंदर ले गया? चलो हम तो जाने ही अंदर में, हमने और कहाँ जाना है? चलो चल जाएगी। भाई अल्लाह की कसम, भाई मुझे अपने सौतेले बाप की कसम, हमारे घर में चुराने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है घर में, सिर्फ मुश्ताक की जो पेंशन के पैसे आते हैं वो अलमारी में रखे हैं। अरे बस करो, हम यहाँ कुछ चुराने नहीं आए, हमें बस मुश्ताक से मिलना है। ओ समझ गया, आप जुर्म के रास्ते पे चलते चलते ना थक गए हैं। अब आप इंस्पेक्टर मुश्ताक को ना गिरफ्तारी देने आए हैं ना। और चुप कर, इतनी मुश्किल से तो चक्कू भाई जेल से बाहर आया और फिर तू उसे अंदर डालने की बात कर रहा है। अबे 6 साल तक उसने मुझे जेल के अंदर डाले रखा, अबे उसको मैं चुन चुन के बदला लूंगा, तो देख तो सही। लगता है तू जानता नहीं इशफाक है कौन। इशफाक दूध वाला है बच्चू। कौन इशफाक? ये इंस्पेक्टर मुश्ताक की बात कर रही है। अच्छा, उसने दूध बेचना शुरू कर दिया? और नहीं तो क्या, रोज 4 लीटर दूध देके जाता है, 5 लीटर पानी मिलाता है। ओहो तुम तो चुप करो मोमो। देखिए चक्कू भाई, ये घर जो है ना, है तो इंस्पेक्टर मुश्ताक का, लेकिन हम यहाँ पे ना किराएदार है, किराए पे रहते हैं। हाँ, तो किराया तो लेने आता होगा ना? नहीं जी नहीं, हमने तो पूरे साल का एडवांस ही दे दिया हुआ है उन्हें। 3 महीने का हम किराया खा रहे हैं, ये मेरा बेटा और ये जो है ना, ये बड़े वो हैं। वो क्या? वही जो ये लगते हैं शक्ल से। हाँ, बेवकूफ। नहीं बेवकूफ नहीं, कटिया और झूठ। हाँ झूठे, ये शक्ल से बड़े झूठे लगते हैं तलवार भाई। वो तलवार नहीं, चक्कू भाई। क्या फर्क पड़ता है, तलवार ज्यादा बड़ी होती है चम्मच भाई साहब। हाँ जी, चम्मच नहीं, चक्कू भाई, चक्कू। जो भी है, तू तो चमचा ही है ना। ओए बस बहुत हो चुका। ओए मुश्ताक को यहाँ पर बुलाओ, चाहे बहाने से बुलाओ, और ना तो मैं लाशें बिछा दूंगा तुम लोग सबकी। लाशों की क्या जरूरत है, टेले हैं ना कांटे भाई। चक्कू 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 भाई, मैं अपनी बीवी से कहता हूँ इंस्पेक्टर को फोन करके बुला लेती है, मैं भी आया। ओए रुक रुक रुक, कोई होशियारी मत करना वरना तेरे माँ बाप जान से गए। देखो भाई, मेरी माँ को मुझे ना कहना, मेरे बाप को बेशक गोली मार देना। नबील जानू 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 क्या है नबील? जानू, तुम वो इंस्पेक्टर मुश्ताक है ना, उसको फोन करो, बोलो आके अपना किराया ले ले। क्या पिछले 3 महीने का किराया तुमने कहाँ से अरेंज किया नबील? जानू, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे पापा अगर मेरी मदद नहीं करेंगे, मुझे पैसे नहीं देंगे, तो नबील को कोई पैसा नहीं देगा? जानू, एक मेरी कॉल पर लोग लाखों रुपया लेकर कब आए थे मेरे दरवाजे पर। बस कर दो नबील, सच सच बताओ, कहाँ से आए पैसे? जानू, सच्ची बात यह है कि वो जो सौदे में से पैसे मारे हुए थे ना, वो मैंने संभाल के रखे हुए थे, सोचा आप घर वालों के काम आ जाएंगे। जानू, इंस्पेक्टर मुश्ताक की बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। जानू, मेरी गैरत जाग गई है। अच्छा, कब? जानू, पिछले सीन में जागी है, जल्दी से फोन कर लो जानू, इससे पहले कि मेरी गैरत दोबारा सो जाए। इंस्पेक्टर मुश्ताक को फोन करो। हाँ, 5000 कम है, लेकिन कोई मसला नहीं, मैं उस हिसाब से मैं ले लूंगा। इंस्पेक्टर मुश्ताक बात कर रहे हैं? हेलो जी, आ गई तुम्हें हमारी याद? अरे भाई, 3 दिन से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। बिल्कुल अपनी बीवी के जैसा तुम्हारे लिए सोने का सेट बनवाया है। अब तो नाराजगी छोड़ दो ना जाने मन। इंस्पेक्टर मुश्ताक, मैं खूबसूरत हूँ। अरे जानता हूँ, तभी तो तुमसे दोस्ती की है खालिदा। मैं खालिदा नहीं हूँ, खूबसूरत बात कर रही हूँ, नबील की बीवी। आप फौरन आ जाए किराया लेने। सॉरी खूबसूरत जी, मैंने तुम्हारी आवाज नहीं पहचानी। तुम असल में मेरा फोन जो अटेंड नहीं करती। अब देखो ना, दिन में 1 आधा घंटा अगर तुम रोज मुझसे बात कर लिया करो, तो छट से तुम्हारी आवाज पहचान लिया करूंगा। ऐसी कौन सी बात है? अरे खूबसूरत, अरे फोन काट दिया मेरा। चल भी मुश्ताक, किराया ले आते हैं, वरना इन्होंने कोई ना कोई और बहाना लगा देना। चल मुश्ताक। ओए, कब आएगा मुश्ताक? मेरे सर पे खून सवार है, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम लोगों को मौत की नींद सुला दूं। भाई का गुस्सा बहुत खतरनाक है। वो शौकत कानकटे का नाम सुना है? नहीं। उसका कान किसने काटा? भाई ने। रऊफ लंगड़े का नाम तो सुना ही होगा ना? नहीं। उसका पैर किसने काटा? भाई ने। सुनिए, आप ना अपना ये वाला कान ना कटवा लें, ये आपके मुंह से बड़ा होता जा रहा है, आपके मुंह से मुकाबला कर रहा है।
कैंची भाई, इनका ये वाला कौन काट दी? क्या हो गया है मोमो? चुप करो भाई। अरे बकवास बंद करो, मेरा ध्यान बटाओ। मेरे सर पे खून सवार हो रहा है, मैं लाशें बिछा दूंगा। समझने की कोशिश करो, भाई का ध्यान हटाने के लिए कुछ करो, वो करो कुछ। गोली मार दूंगा तुझे मैं। तो फिर क्या करे भाई? मैं भाई साहब को गाना सुनाती हूँ। हाँ, भाई को नाच गाना बहुत पसंद है। इनकी फुफ्फी बहुत बड़ी रकासा थी। चलो भाई को एंटरटेन करो, गाना सुनाओ। हाँ। चले महमूद साहब, अपने रूप परवर जो है ना रक्स से भाई को ना फरहत बख्शे, फरहत बख्शे। मुझे चक्कू भाई को बख्शनी है, वो फरहत है। हाँ जी। तो चलो फिर। ये बताइए, फरहत खूबसूरत तो होगी ना? होगी भाई, होगी। आज वो टिल्ले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, देखा चट जाइए पर मिठी गोली खानी, गद्दी होवे नमी भाਵੇਂ बुड्ढी हो पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी। I'm the baddest, the greatest, why gotta be too fabricated? Crank the volume up, will not distract, it's very, very taza latest. I'm ruthless like Pablo Escobar. तेरी बेबे मुझे देखे बोले अस्तफार, तत्ती चढ़दी जवानी कर मेरी मनमानी, अग दो पासे लगी है तू किथे नस जानी। One look at you and I can say हो गया प्यार, बार बार एक बारी अख मार यार। चोरी चोरी कर दी है तू गलान से। अबे कब आएगा मुश्ताक? कहीं तुम लोग मेरे हाथों से जाया ना हो जाओ। अरे चक्कू भाई, कुछ तो खुदा का खौफ करे यार, नाच की हमारी हड्डियां टूट गई हैं यार। 5 मिनट का ब्रेक दे दे। नबील, मैंने फोन कर दिया है, लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वेलकम जानू, वेलकम। ये लोग हमें गोली नहीं मारेंगे। क्यों, इनकी पिस्तौल नकली है पुत्र? नकली नहीं है, बोल तो चेक कराऊं। हाँ, इस फरजाना पे चला के चेक कराएं। माँ जी, आप क्या कह रही हैं ये? और ये कौन लोग हैं? 5 साल चक्कू भाई, मैं 6 साल जेल में रहकर आया हूँ और कुंवारा हूँ। अगर आप मुझसे शादी की रजामंदी कर ले तो मैं ये लाइन भी छोड़ दूंगा और क्लिनिक खोल लूंगा। बोले भाई तुम डॉक्टर बनोगे? भाई मेरे को कंपाउंडर रखना है ना। मुबारक हो भाभी, मुबारक हो। ओ हेलो, ये बीवी है मेरी, इसी ने फोन करके इंस्पेक्टर को बुलाया है। भाई कोई मुझे भी बताएगा ये क्या तमाशा हो रहा है? अरे तमाशा क्या भाई, 6-7 साल पहले इंस्पेक्टर मुश्ताक ने ना इन्हें गिरफ्तार किया था, उसी का बदला लेने आए हैं ये। हाँ, तो कुछ किया ही होगा ना इन लोगों ने, तभी तो गिरफ्तार करने आए हैं। अबे कुछ नहीं किया, सिर्फ डाका डाला था 50 लाख रुपए का बस। ला फिर कोई 2-3 लाख अपनी माँ जी को नहीं देगा? है मेरा प्यारा पुत्र, मेरा लोल। अबे अम्मा, मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूं? अब सारा माल तो इस इंस्पेक्टर ने जब्त कर लिया था। 6 साल जेल में रहा, मंगेतर काले क्रिकेटर के साथ भाग गई, उसके 12 बच्चे। अरे 6 साल में 12 बच्चे? हर साल जुड़वा होंगे ना भाई। अबे बकवास बंद कर, मेरे सर पे खून सवार है। जब तक मैं इंस्पेक्टर मुश्ताक को मौत की नींद सुला दूं, नदियां ना बहा दूं खून की, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। लड़की, जाके दरवाजा खोल और देख, जरा से भी तूने होशियारी की ना तो मेरा बुलेट इन सब के दिमागों में बुलेट डाल देगा। निकल पत्नी के लिए, निकल। जानबूझ के होशियारी ना करना। हमारा ख्याल रखना। भाई अब 5 मिनट का ब्रेक तो दे दो। यार मैं आ गया खूबसूरत। जी, नजर आ रहे हैं। लाओ मुझे जल्दी से किराया दे दो, फिर मुझे बहुत बड़े मुजरिम को पकड़ने के लिए जाना है जो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। आप अंदर आए ना, चाय पी कर जाए। अरे वैसे तो टाइम खाने का है, चलो खाने के बाद चाय भी पी लेंगे। है हाँ, क्यों नहीं, आप अंदर तो चले ना प्लीज। बड़ी खामोशी है, लगता है घर में कोई है ही नहीं, है ना? जी नहीं है। हाँ तो फिर चलो ना खूबसूरत, लंच के बाद ना तो मैं अपनी बहादुरी के बड़े बड़े किस्से सुनाऊंगा। क्या मतलब लंच? अरे कुछ नहीं, प्लीज चलिए चलिए जी आइए। अरे भी खूबसूरत, घर पे तो सब लोग मौजूद हैं। अबे हम भी मौजूद हैं, हिलने की कोशिश मत करना, गोली मार दूंगा तुझे तेरी। आज ये गन मुझे भूल थी घर पे। ओ दुर्फिटे मुंह, तू किस किस्म का चौकीदार है? मैं इंस्पेक्टर हूँ माँ जी। और हाँ खूबसूरत, तुमने कितने प्यार से मुझे चाय की दावत देके अंदर बुलवाया था। खूबसूरत, तुमने इसे चाय की दावत दी, वो भी प्यार से? धोखेबाज औरत। शट अप नबील। ओके चल। मैं तो कहती हूँ उसे वो दे। ओ नहीं माँ जी, मैं अपनी सारी जायदाद से हरगिज नहीं दूंगा। अरे कौन सी जायदाद भाई? वही महमूद साहब जिसके पापा मेरे नाम करेंगे। अरे बकवास बंद करो,
चल तो कलमा पढ़, अपने आंख ख्वाहिश बता जल्दी से। मुझे बाथरूम जाना है। यहाँ से कोई नहीं हिलेगा, समझे? खड़ा रह इधर ही। अबे जाने दे, मैंने कौन सा वॉशरूम में जाके सुलग खोदनी है, वरना यही हो जाएगा। खबरदार जो मेरा फ्लोर खराब हुआ। बुलेट, तू इसके साथ जा। मैं क्या करूंगा भाई इसके साथ जाके? अबे जाके इस पे नजर रखना, और क्या करेगा? जा जा। नहीं भाई नहीं, मुझे नजर नहीं रखनी इस पे। दरवाजे से बाहर जाके नजर रखना, चल जा। अरे दरवाजे के बाहर से कैसे नजर रखेगा भाई? दरवाजे में तो कोई सुराख भी नहीं है। पर मुझे फिर भी नजर नहीं रखनी। वो जल्दी फैसला करो, वरना मैं सबकी नजरों में पानी पानी हो जाऊंगा। अबे बुलेट, जा लेके जा इसको, जा। चल रे, चल। क्या करूं मैं? फोन करता हूं। हाँ, अबे बंद क्यों जा रहा है? अबे फोन नहीं लग रहा, अब क्या करूं मैं? और जल्दी कर भाई। अबे कर रहा हूं ना, कर रहा हूं। अबे पिछले आधे घंटे से कर रहा है, जल्दी निकल। अबे आखिरी बार कर रहा हूं, टाइम तो लगेगा ना। तू निकल रहा है कि नहीं? अबे नहीं निकलूंगा, जो करना है तूने कर रहा है। देख मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, तू अगर बाहर नहीं निकला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। निकल निकल निकल। अबे मुश्ताक कहाँ है? चक्कू भाई वो बाथरूम में है। अब 1 घंटे से क्या कर रहा है अंदर वो? तो जल्दी से बुला, नहीं तो ये लोग मेरे हाथ से जाया हो जाएंगे सारे। और भाई उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया है, कहता है जो करना है कर लो, मैं बाहर नहीं आता। अबे तू उसके साथ क्यों नहीं रहा अंदर? ए लड़की, चल तू जा उसे बाथरूम से बुला के ला। चल जा, चल। मैं नहीं जाऊंगी, जब ये कुछ कहो ना। ये क्या बदतमीजी है चकू भाई? खूबसूरत नहीं जाएगी अंदर। क्योंकि वो उस लड़की के कहने पे तो आया था। इस बात के लिए ना आपका मुंह तोड़ देंगे महमूद साहब आपका। तू तोड़ेगा? तोड़। अबे तोड़ रहा। ओए ये मेरे बड़े मुंह वाला बबर शेर है, चीर फोड़ के रख देगा। हुश हुश। क्या हुश लगाई हुई है तुमने? मैं भाई कोई बब्बर शेरवेर नहीं हूँ, मैं तो लग्गड़ बग्गड़ हूँ। अरे तो महमूद साहब आप तो पहले उड़ने वाले सांप थे। नबील बस बहुत हो गया, अगर वो बाहर नहीं आए ना तुम सबकी लाशें बिछा दूंगा मैं। चकू भाई एक चांस दे, मैं और महमूद साहब जाके ना अंदर उसको बाहर निकालते हैं। हाँ, अगर हम दोनों वापस नहीं आए ना तो बेशक हमारी बीवियों को गोली मार देना। मुस्तकीम। चलो जाओ, 10 मिनट में उसको लेकर आओ। चलो जल्दी जल्दी। वाड़ा गुटू टेली। चुप कर, मेरी आदरी, जो करना है तेरी कर। अरे यार इंस्पेक्टर, तुम तो अंदर जाके सो ही गए हो यार। हमारी यहाँ बाहर जान पे बनी हुई है, बाहर आओ। ओए तुम लोगों ने मुझे फंसवाया है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। एक बार मोबाइल के सिग्नल मिल जाए, फिर मैं पुलिस की नफरी बुलवा के पहले चक्कू को और फिर तुम लोगों को अंदर करवाऊंगा। ओ भाई हमने कुछ नहीं किया, हम तो तुम्हारी मदद करना चाह रहे हैं। और अगर तुम इसी तरह अंदर बैठे रहे ना तो बाहर से आके गोलियों की बुछाड़ कर देंगे। अरे इंस्पेक्टर, मैं तो कहता हूँ जो सारी जिंदगी तुमने रिश्वतें इकट्ठी की है ना, अरे उनमें से कुछ दे दला के उनके साथ सुलह कर लो, वरना वो तो यहाँ बाथरूम के बाहर बम लगाने का सोच रहे हैं। हाँ, और अगर यहाँ बम चल गया तो कब्र तुम्हारी अंदर बन जाएगी। भाई कुछ दे दिला के खत्म कर मामला। हाँ ठीक है, पहले तुम जाके डील बनाओ और फिर मुझे आके बताओ। हाँ जाओ। यार नबी, इनकी सुलह सफाई में हमारा क्या फायदा होगा यार? और ये हर महीने ये आ जाता है हमसे किराया मांगने के लिए। वो तो सही कह रहे हैं, लेकिन महमूद साहब कुछ तो करना है ना यार। इंस्पेक्टर साहब देखें, इस डील में हमारा क्या फायदा होगा? भाई हमें भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना। अबे तुम लोगों का किस चीज का फायदा? देखिए अगर ये डील हो जाती है तो कम से कम आपको 3 महीने का किराया हमें माफ करना होगा बस। क्या? अरे भाई महमूद साहब तो 1 साल की बात कर रहे थे क्योंकि उनका मुंह बड़ा है, बड़ी बात करेंगे। अब मेरा मुंह क्योंकि मुनासिब है तो मैंने 3 माह की मुनासिब बात की है। बताएं डील डालना कि नहीं? अबे मंजूर है, जाओ। क्या हुआ? बाहर नहीं आया वो?
मर गए अंदर ही। नहीं चक्कू भाई, आप लोग ना बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। अरे इंस्पेक्टर मुश्ताक ने ना फोन करके नफरी मंगवा ली है। हाँ, और थोड़ी देर में पुलिस आएगी, चारों तरफ से घेर लेगी और आप लोगों का इनकाउंटर कर देगी। अच्छा भाई ये सीन तो हम पे भारी पड़ गया। अब क्या करेंगे? अब तो भाग भी नहीं सकते हम। कोई नहीं पुत्र, कलमा पढ़ ले। मैं दुआ करती हूँ एक ही गोली में तेरा जान निकल जाए, ज्यादा तकलीफ ना हो, अल्लाह करे तुझे। ओ माँ जी, ये दुआ दे रही हो क्या बद्दुआ दे रही हो? अब तुम लोग बच नहीं सकते। तुम लोग की भलाई इसी में है कि सरेंडर कर लो। वो जानू कंट्रोल करो, क्यों डील खराब कर रही हो? कैसी डील? जो हम बना सकते हैं। अरे 10-20 लाख इंस्पेक्टर से लेके उसे जाने दो। अबे वो डील क्यों करेगा मुझसे? उसने तो पुलिस बुला ली है। अरे वो तुम हम पे छोड़ दो, हमारे पास इंस्पेक्टर के बहुत बड़े बड़े राज हैं, उसे हमारी बात माननी पड़ेगी। मेरा ख्याल है भाई डील कर लेते हैं। ठीक है, जाओ जाके बात करो उनसे। हाँ, जो भी पैसे डन होंगे ना उसमें से 20% हमारा होगा। और मेरा कितना होगा मनावर? अबे कैसे लोग हो तुम लोग? अबे 20% ले लेना मुझसे। जाओ लेकर आओ उसको। अभी आराम से। बैठी जा, तेरी टहलियो बैठ। अबे ये खून की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे बाहर निकलिए, हमने डील डन कर ली है। अरे सच्ची? हमें कितने में? 20 लाख में डन डील हुई है और 5 लाख आपने हमें देने हैं खुशी से। कौन सी खुशी? अरे भाई तुम्हारी जान बचने की खुशी में, वरना वो लोग तो सोच रहे थे कि तुम्हें मार के ना यहीं बाहर लॉन में दफना देंगे। सोचे अगर लॉन में दफना देते तो हम तो वहाँ बैठ के चाय पीते हैं और बिस्कुट डुबो के खाते हैं। हाँ, और अगर कभी हम समोसे खाते हरी चटनी के साथ तो सारी चटनी तुम्हारी कमर पे गिरती ना। कितनी मिर्चें लगती तुम्हें। हाँ, ये भी हो सकता था। हाँ, अबे बस करो ना। मुश्ताक साहब आ गए। मुश्ताक साहब आ गए। आइए मुश्ताक साहब, आइए डील डन मुश्ताक साहब आ गए। आ गए मुश्ताक, जल्दी से वो चला। वो क्या? वो जो दिमाग में एकदम घुस जाती है। वो खूबसूरत की जहरीली बात है माँ जी। शट अप नबील। अब बंद करो बकवास, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। हाँ तो मैं वही तो कह रही हूँ, चला गोली। आ गया रजा। मुश्ताक माँ जी। बस भाई बस, अब कोई गोली वोली नहीं चलेगी। अब डील हो गई है। इंस्पेक्टर साहब फोन करके जल्दी से 20 लाख रुपया मंगवाएं आप। मेरे फोन की तो बैटरी डेड हो गई है। किसी के पास फोन होगा? हाँ, तूने मेरे को हिलने की कोशिश की तो मार दूंगा। कल नीचे कर, मेरे भाई को छोड़ दे वरना मैं तेरा भेजा उड़ा दूंगा। अबे तू क्या भेजा उड़ाएगा? इससे पहले तेरा चक्कू भाई यहाँ गिरा पड़ा होगा। चल अपनी गन मुझे दे। अबे दे दे, बड़े प्यार से मारो, दे दे। तो यार इंस्पेक्टर साहब क्या हो गया आपको? अच्छी खासी हमने डील करा दी थी यार, थोड़ा हमारा फायदा हो जाता यार। क्या था? पहले इन दोनों को मैं जेल में डाल के आऊं, फिर तुम लोगों से किराया लेने के लिए आता हूं। चलो याद रखो मेरी बात, वापस आने के बाद तुम सबको मार के इसी घर में दफना हुआ याद रखना और तैयार रहना। आप मेरी माँ की इतनी नन्ही मुन्नी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते यार? हाँ, तो तुम पूरी कर दो ना माँ की ख्वाहिश। निकालो 1000 का नोट। और मैं तो दे ही देता, लेकिन मैंने कल ही एक मस्कीन आदमी को हार्ट सर्जरी के लिए दे दिए थे। अरे 1000 के नोट में कौन सी सर्जरी होती है भाई? और बड़े मुंह वाले गरीब आदमी 1000 का नहीं 20 लाख का चेक काट के दिया था मैंने उसे। वो जो तुमने उस मस्कीन को दांतों से काट के दिया था वो चेक था? हाँ जी, और पूरे 20 लाख का था। अच्छा, तो फिर अपनी माँ को भी ला के दो ना पैसे। मैं अपनी प्यारी माँ के लिए 1 नहीं 2000 का बंदोबस्त करता हूँ। टेंशन न ले माँ। पुत्र मेरा जिंदा रहे। जी पापा। क्या? पापा आपने उसे यहाँ आने को क्यों बोला? पापा आपको पता है वो कितना जलती है मुझसे, और आपको ये भी पता है कि मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती वो। आप उसे अपने घर रोक लेना। पापा, हेलो पापा। जानू 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 क्या कर रही थी? फोन पे बात कर रही थी नबील। जानू किस बदतमीज जाहिल आदमी ने तुम्हारे से बात करके तुम्हारा मूड खराब किया? पापा का फोन था नबील। ओ अच्छा, तो अब तुम भी मेरी तरह पापा की बोरिंग बातों से तंग आने लगी हो। शट अप नबील। मेरी कजिन आ रही है लंदन से। लंदन से? ये कौन सी कजिन है भाई? खूबसूरत तरीन। तो फौरन बुलाओ उसे। तुम्हें तो पता है मुझे अपने आस पास खूबसूरत लोग कितने पसंद हैं। कितना हुस्न परस्त हूं मैं। ओ उसका नाम खूबसूरत तरीन है नबील। चलो वैसे बाय द वे एक बात बताओ, ये तुम्हारे खानदान में हर लड़की का नाम खूबसूरत है, तुम लोगों ने क्या इसका कॉपीराइट्स लिए हुए हैं? नबील खूबसूरत तरीन मेरी कजिन है,
बहुत जेलस रहती थी मुझसे, हर चीज में मेरी कॉपी करने की कोशिश करती थी और मुझसे आगे निकलने की कोशिश करती थी, लेकिन कभी हरा नहीं पाई मुझे। जानू तुम दोनों में कबड्डी के मैच होते थे? नहीं, बस प्लीज नबील उसके सामने मेरी नाक ना कटवा देना, उसे तुम लोगों की असलियत नहीं मालूम। तुम फिक्र ही ना करो जानू, 5,000 रुपए मेरे हाथ में रखो, फिर तुम देखना मैं कैसी एक्टिंग करता हूँ नेक और कामयाब आदमी। ये लो, और देखो प्लीज ओवर एक्टिंग ना करना। जानू तुमने 5,000 में अपना शौहर खरीद लिया है, अब तुम देखना तुम्हारी कजन मुझे कैसे दुनिया का परफेक्ट हस्बैंड समझती है और तुमसे जल जल कर मरती है। और माजी और महमूद साहब, अगर उन्होंने कुछ बता दिया या कुछ बोल दिया तो? जानू बिल्कुल तुम उनकी टेंशन ना लो, मैं उन्हें 2-2 हज़ार में मना लूंगा। डोंट वरी, डोंट वरी। ये देखे मारी, ये देखे ये क्या है? माशाल्लाह मेरे पुत्र को तनख्वाह मिल गई। ला मेरा पुत्र अपनी पहली तनख्वाह माँ के हाथ पे रख। ओ माँ जी, आपका बेटा आज से करोड़पति बिजनेसमैन है जो लाखों में खेलता है। ओए शाबाश, नजर ना लगे मेरे पुत्र को। ऐसा हमने खूबसूरत की कजन को कहना है। ओ यार महमूद साहब, खूबसूरत की कजन आ रही है, खूबसूरत तरीन, उसके सामने मुझे एक आइडियल शौहर बनना है जो अपनी बीवी से बेतहाशा प्यार करता है। अरे ऐसा कोई शौहर तो पूरी दुनिया में है ही नहीं मेरे अलावा। फिर ठीक है। ओ भाई, मुझे कौन सा आइडियल शौहर बनना है यार, थोड़ी सी एक्टिंग करनी है, जिसके लिए खूबसूरत ने मुझे 5,000 रुपया दिए। ले 5,000 में तो मैं बन जाती हूँ उस खूबसूरत का शौहर। मुझे तो मेरी है बस दाढ़ी लगाने की जरा जरूरत पड़ेगी, नकली वाली। ओ यार, आप उसकी सास हैं, आप आइडियल सास बन के दिखाइएगा और महमूद साहब आइडियल ससुर। मैं आप लोगों को भी 2-2 हज़ार दिलवाऊंगा। वो क्यों भाई? खुद तो तुमने पूरे 5,000 रुपए लिए हैं। क्योंकि आइडियल शौहर बनना मुश्किल और इसकी काम है महमूद साहब। 2-2 हज़ार मिल रहे हैं ना, खुशी खुशी ले ले और खूबसूरत की कजन के सामने परफेक्ट जो है ना वो ससुराल बन के दिखाएं। वो जो हम उसे बनकर दिखाएंगे वो परफेक्ट ससुराल होगा। हाँ जी। ला पुत्र निकाल फिर 2,000 रुपये। ओ माँ जी, वो तो खूबसूरत देगी ना, चले आए मैं दिलवाता हूँ। आइए आज वो जानू, मैंने माँ जी महमूद साहब को मना लिया तुम्हारा साथ देने के लिए। थैंक यू माँ जी, थैंक यू महमूद साहब, आप दोनों कितने अच्छे हैं। वो तो ठीक है शुबाना, लेकिन मैं 500-500 के 4 नोट लूंगी। और मैं ना 1,000 वाले 2 लूंगा। जानू, इनसे 2-2 हज़ार में बात हुई है ना, इसलिए। ठीक है, पर आप लोग मेरी कजन के सामने कोई उल्टी बात नहीं करेंगे, मेरी हर बात मानेंगे और मुझे अपनी पलकों पर बिठा के रखेंगे। जानू, मैं तो बिठा लूंगा, तुम्हारा वजन नहीं है इतना। पर मैं नहीं बिठाऊंगी तुझे पलकों पे, मेरा चश्मा टूट जाएगा। ओफ, अरे खूबसूरत का मतलब है कि हमें इसकी कजन के सामने बहुत अच्छे सास ससुर बन के रहना होगा। ओए फरखंदा, तू फिक्र ना कर, तेरी कजन के सामने मैंने तुझे इतनी पप्पियां करनी है, इतनी पप्पियां करनी है कि वो हैरान रह जाएगी। थैंक यू माँ जी, पप्पियां रहने दीजिएगा, बस आपने उसके सामने मेरे नाज नखरे उठाने हैं। ना, ये नाज नखरे उठाने के लिए एक्स्ट्रा लगेंगे 1,000 रुपए। ओके, लेकिन मेरी कजन के सामने मेरा ससुराल बिल्कुल आइडिया लगना चाहिए। हाँ भाई, हम तो तुम्हारी डांट डपट भी ना बड़े प्यार से सुन लेंगे। हाँ जानू, 2 हज़ार के लिए महमूद साहब पूरा दिन कोड़े खा सकते हैं। ओए खबरदार, जो रजवान को किसी ने कोड़े मारे हो, रजवान को कोड़े मारने का हक सिर्फ मेहरुन्निसा का है। ये मेहरुन्निसा कौन है? मैं और कौन? अरे तुम तो चुप ही करो। जानू, मेरा ख्याल है तुम इनको नोट दिखाओ ताकि इनका मूड बने। जल्दी से इनका मूड बनाओ जानू। हाँ भाई अली इमरान, यार वो जो तुमने पिछले हफ्ते मुझे जेट लेके दिया है, वो मैं गया था उस पे सांगड़, वो तो यार हवा में झटके लेता है भाई, और मुझे नहीं पसंद यार। चलो एक काम करो, तुम वो मेरे मैनेजर की बेटी की शादी है, उसके जहेज के लिए दे दो, उसे दे दो। और मुझे तुम दे दो नया वाला एक जेट दे दो। मेरा प्लान है कि वर्ल्ड टूर मैं उसी पे करूं, राना रिजवान अजमत के साथ। ठीक है, ओके ओके जी, फरमाइए। वो मैं, अरे शर्माइए मत, जितना चंदा मांगना है मांग लीजिए, नो प्रॉब्लम। कल ही मैंने अपनी 2 फैक्ट्रियां चंदे में दे दी हैं। बहुत बड़ा दिल है मेरा भाई। मैं चंदा मांगने नहीं आई, मैं खूबसूरत हूँ। हाँ बेशक बेशक, लेकिन
मेरी बीवी से कम? अरे मैं खूबसूरत तरीन हूँ। हाँ बिल्कुल हैं आप, बिल्कुल हैं, लेकिन मेरी बीवी जो है वो हुस्न की देवी है, छोटी सी देवी है लेकिन है। मैं खूबसूरत की कजन हूँ, खूबसूरत तरीन। एक मिनट, उन्होंने आपको बताया नहीं? नहीं बताया। वो दरअसल उसको पता है कि मैं जो है वो खूबसूरत के अलावा किसी लड़की का नाम सुन ही नहीं सकता। पर मेरा नाम और उसका नाम एक ही है, हम दोनों ही खूबसूरत हैं। बताया ना, आप थोड़ी सी कम है। खैर आप अंदर आए। एक्सक्यूज मी। हेलो। अच्छा सुनो, क्या डील हो गई? एक्सक्यूज मी, आप बाद में आइए, यहाँ ये वापस आइए। एक्सक्यूज मी, आइए, एक सेकंड होल्ड कर रही, वापस आइए। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ डील अगर डन हो गई है तो एक काम करो, 20-30 बकरे जो है ना वो सदका कर दो गरीबों को। और सुनो, अमेरिका के सदर को 1 मन मोतीचूर लड्डू भिजवाने हैं देसी घी के, ठीक है? ओके बाय। आइए अब आइए, वरना वो सीन में आप जल्दी चलेंगी। आइए 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 आइए। हाय खूबसूरत, क्या हाल है? मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। मैं भी। झूठी नहीं, झूठी नहीं है मेरी बहू, ये सच कह रही है, तुझे बड़ा याद कर रही थी, दिन रात रो रो के धाड़े मार मार के। फरजाना ते माई फरजाना। लेकिन मैं तो फरजाना नहीं हूँ, मैं खूबसूरत तरीन हूँ, खूबसूरत की छोटी बहन। पता है जब खूबसूरत पैदा हुई थी ना तो इसके पेरेंट्स ने इसका नाम खूबसूरत रख दिया था, और जब मैं पैदा हुई तो मैं इससे थोड़ी सी ज्यादा खूबसूरत थी, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम खूबसूरत तरीन रख दिया। ये मेरे सास ससुर है, बहुत अच्छे शरीफ नेक लोग हैं, मुझे बहुत चाहते हैं। जानू खूबसूरत, बैठ जाओ ना, तुम खड़ी क्यों हो? इतनी देर से खड़ी हो, तुम्हारे पाँव में दर्द हो जाएगा, बैठ जाओ। नबील तू मुझे जमीन पे पैर नहीं रखने देता, बहुत चाहता है मुझे, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। बहू रानी तेरा गला दबा दूं? इसका मतलब है सर। नहीं माँ जी, आप सिर्फ खाना लगा दें प्लीज। खूबसूरत, तुम्हारे घर में नौकर चाकर नहीं है? वो एक्चुअली हमने सारे मुलाजमों को ना मालदीव भेजा हुआ है वेकेशन के लिए। अपना प्राइवेट जेट है मेरे पास, उसमें भेजा है। मैंने कहा जाओ वेकेशन करो। नबील बहुत रहम दिल है, 2 दिन तक आ जाएगा हमारा स्टाफ। इसका मतलब है उतने दिन तक तुम घर के सारे काम खुद करोगी? वेरी सैड खूबसूरत। अरे क्यों भाई, हमारे होते हुए खूबसूरत क्यों करेगी काम भाई, हम हैं ना। क्यों मोमो? घर के काम करने के ना एक्स्ट्रा 2000 लूंगी। माजी आइए ना, हम लोग खाना लगाते हैं। आइए माजी, आइए आप लोग बैठे। बैठो ना। फ्लाइट कैसी थी? ओह इट वाज गुड। और डालो ना। हाँ डाल रही हूँ ना मेरी लाडो परी, मेरी मुन्नी, मेरी इतनी बस माँ जी, मैं इतना नहीं खा सकती। वो मेरे बच्चों जो खा लो ना कैसे सूख के गुलाब हो गई है। कांटा मोमो कांटा। कहाँ है कांटा मुस्तकीम, कहीं मेरी प्यारी बहू के गले में ना फंस जाए। जानू ये भी लो ना, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा ताकि तुम प्रॉपर खाना खाओ। नहीं थैंक यू नबील, मैं खुद खा लूंगी। खूबसूरत तरीन, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। हाँ लेती हूँ। वैसे तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी आओ भगत करने से फुर्सत मिले तो मेरी तरफ तवज्जो देंगे ना। ओह आई एम सो सॉरी, ये लोग हर रोज ऐसे ही मुझे ट्रीट करते हैं, बहुत चाहते हैं ना मुझे। तुम कुछ निकालो। अब इतना भी तुम में कुछ खास नहीं है जो ये सारे के सारे तुम पे कुर्बान हुए जा रहे हैं। मेरी बहू ना ये तो बड़ी वो है बच्चू। वो क्या चुड़ैल? हाँ मेरी बहू ना बड़ी चड़ैल है बच्चू। प्यारी मोमो प्यारी। हाँ माशाल्लाह से बड़ी प्यारी चड़ैल है मेरी बहू, इसे कहीं नजर ना लगे। इसके जो दुश्मन है ना वो तो गल सड़ के मर जाए, मुंह काला हो उनका। बस मेरी तो भूख ही मर गई है, मैं नहीं खा रही खाना वाना। अच्छा कुछ खा लेती आप। देखा जानू कैसा चलाया, अब 5000 और बनता है मेरा। हाँ और 1000 हमारा था। लेकिन ये जो माँ जी भंड मारती है बीच में। खूबसूरत, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे शौहर का इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन वो तो सारा दिन घर पे बैठा रहता है। हाँ वो एक्चुअली ऑनलाइन देखता है ना सब कुछ, इतना बड़ा स्टाफ है उसका, तो उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हफ्ते में 1 दफा चला जाता है ऑफिस। पर तुम्हारे सास ससुर कुछ ज्यादा ही चाहते हैं, तुम्हें गुलाम बने रहते हैं तुम्हारे। भाई शौहर और ससुराल के मामले में तो मैं बहुत लकी हूँ। वैसे मैंने सुना है कि तुमने अपनी दूसरी मंगनी भी तोड़ दी है। भाई मेरी एडवाइस लो और शादी कर लो। हाँ अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें मेरा जैसा शौहर और ससुराल मिले, ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज तुम मेरी जैसी लकी नहीं हो ना।
जानू 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 थैंक यू नबील। जानू, तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है? कौन सा? जानू, आज के दिन तुमने पहली बार मुझे शट अप नबील कहा। शट अप नबील। ओ जानू, कितने प्यार से तुम शट अप बोलती हो। मेरा दिल करता है सारी जिंदगी तुम्हारा शट अप नबील सुनता रहूं। जानू, ये देखो डायमंड रिंग। डायमंड की रिंग नबील? सचमुच? जानू, अपना हाथ दो, मैं अपने हाथों से तुम्हें डायमंड रिंग पहनाऊंगा। वाह नबील, कितनी खूबसूरत डायमंड रिंग है। आई लव इट। जानू, वेलकम वेलकम जानू, वेलकम। जानू, पूरे 250 रुपए की है। क्या? जानू, ये जो तुमने 5000 दिए थे ना, उसमें से लाया था 250 रुपए की, सिर्फ इसको खूबसूरत तरीन को जलाने के लिए। तुमने मेरा 250 रुपए वापस करना है जानू। ये पकड़ो तुम अपनी 250 रुपए की डायमंड रिंग। जानू, जानू, क्या हो गया यार? बनने की फीलिंग चेक करो यार। डायमंड असली है कि नकली? तुमने कहा कि मरना है। मम्मी, आप तो कह रही थी कि खूबसूरत की ससुराल एक नंबर की घटिया ससुराल है और इसका शौहर एक नंबर का निकम्मा और कामचोर है, हर वक्त घर पे बैठा रहता है। मगर यहाँ आके देखा तो सब कुछ उल्टा निकला। उसकी ससुराल बेस्ट ससुराल है और पता है उसका शौहर आइडियल शौहर है। मम्मी, सारे घर वाले उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। जब तक मुझे खूबसूरत जैसा आइडियल शौहर और ससुराल वाले नहीं मिल जाते ना, मैं लंदन वापस नहीं आऊंगी। लंदन? देखो खूबसूरत तरीन, ऐसे उदास होने का कोई फायदा नहीं है। अब देखो, मुझे देखो, मैं कितना दुखी हूँ अंदर से, लेकिन मैं तुम्हें उदास नजर आ रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मगर आपका दिल क्यों दुखी है? ये देखो ना, शुक्रिया अपनी कजन की, कह रही है 50 लाख की अंगूठी ले आए और डायमंड की, साथ नेकलेस क्यों नहीं लाए? भाई, नेकलेस तो मैंने पिछले हफ्ते दिया था तुम्हें। इतने प्यार करने वाले शौहर के साथ ये सलूक कर रही है खूबसूरत। उसकी भी गलती नहीं है, उसका इलाज चल रहा है ना, हो जाएगी ठीक, हो जाएगी। इलाज? कैसा इलाज? खूबसूरत के साथ कुछ थोड़ा सा दिमागी मसला है। बैठे बिठाए ना सोचने लगती है मेरे घर वालों के खिलाफ। कभी उसे लगता है कि मैं फारिग और निकम्मा और मुफ्तखोर हूँ, कभी उसे लगता है महमूद साहब माँ जी जो हैं वो लालची हैं, घटिया हैं, हालांकि हम लोग तो उसे फूलों की तरह रखते। आपको पता है, अगर मैं उसकी जगह होती ना तो ऐसे शौहर और ससुराल वालों की इतनी कदर करती। सच? हाँ, मुझे हमेशा से ऐसा शौहर और ऐसा ससुराल चाहिए था, मगर ये सब कुछ तो खूबसूरत को मिल गया। ये सब कुछ तो तुम्हें भी मिल सकता है, क्योंकि तुम खूबसूरत भी हो प्लस तरीन भी हो। मेरा ख्याल है हम एपिसोड के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां आगे सिर्फ और सिर्फ गाना बनता है, लेकिन डांस तुम करोगी। मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ने मना किया डांस करने से। आओ। नबील, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अरे वो खूबसूरत की कजन है। ओ महमूद साहब, वो खूबसूरत की लंदन वाली कजन है, मैं उससे शादी करके लंदन जाऊंगा। महमूद साहब, मैं यहाँ के लिए बना ही नहीं, मैं लंदन के लिए बना हूँ। मेरी फाइनल डेस्टिनेशन लंदन है, लंदन। ओह, वो जो तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन है वो लंदन है? हाँ जी, आप जले मत। अरे जलाना तो हमें उस खूबसूरत तरीन को था और तुमने छुप छुपा के मंगनी कर ली है। मंगनी छुप छुपा के की है महमूद साहब, निकाह सबके सामने होगा। मैं ये निकाह नहीं होने दूंगा नबील। यार महमूद साहब, क्या हो गया आपको? मेरी जिंदगी में अगर दो दो खूबसूरत बीवियां होंगी तो आपको क्या होता है यार? क्या मसला है आपका? जब तक मेरी दूसरी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा नबील। आप शायद भूल रहे हैं कि सुबह मैंने आपको पूरे 2000 दिलवाए थे। ये लो,
ये पकड़ो अपने 2000 रुपए। मैं एक एक बात अभी जाके खूबसूरत को बताता हूँ। अगर तुम्हारी शादी हो गई ना बच्चू तो मेरा नाम बदल देना। देखिए नाम आपका ठीक है, आपका मुंह बदलना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि उबैद खान ये कहता है कि आपका मुंह इतना बड़ा हो गया कैमरे में आता नहीं है, कान कट जाता है भाई। उबैद खान के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चले तू टेंशन ना ले, क्लोज बना जरा। एक सेकंड रुक बैठ। हेलो मिस्टर काजी, क्या हाल है? जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा एक सीन निकला है। नहीं, पहले नहीं आना, तुम आके रोटी बहुत खाते हो। सीन तुम्हारा लेट रखा है राना ने। चलो ओके बाय। अरे वो गई नहीं है, वो तो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आने की तैयारी कर रही है। नहीं, मैं उसे ऊपर वाला कमरा हरगिज किराए पे नहीं दूंगी महमूद साहब। अरे वो नबील से शादी करके इस घर में आना चाहती है। क्या? अरे वो दोनों तो मंगनी भी कर चुके हैं, मैं खुद देख के आ रहा हूँ अपनी आंखों से। अरे नबील ने ना उसे डायमंड की रिंग पहनाई है। वो 250 रुपए वाली डायमंड रिंग? अरे 250 की हो या 2500 की, अरे वो खूबसूरत तरीन जो है ना, वो इस घर में तुम्हारी जगह लेने के लिए तैयारियां पकड़ रही है। अभी उसे जाकर बताती हूँ कि नबील कितना लालची, निकम्मा और ससुर के पैसों पे पलने वाला दामाद है। हाँ, और ये भी बताना कि मैं और मुमताज उसकी खिदमतें नहीं करने वाले शादी के बाद। मैं शादी होने ही नहीं दूंगी महमूद साहब। मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। हाँ, उनसे भी बात करके देखो क्या कहते हैं। माँ जी दुआएं दें, दुआएं। क्यों, तूने मेरे पास रखवाई थी क्या? ओ माँ जी, मैं मेडिसिन की बात नहीं कर रहा, दुआओं की बात कर रहा हूँ, दुआओं की। आंटी, मैं और नबील ना शादी कर रहे हैं। पुत्र, सुबह तो डिसाइड ये हुआ था कि इसको वो करना है। ओ माँ जी, अगर हम वो नहीं कर सकते तो हम कम से कम ये तो कर लेना। वो क्या? वो जो पेट्रोल छिड़क के माचिस लगा नहीं देते वो। नबील, ये तो मुझे जलाने की बातें कर रही है। हाँ, जलाना था ना पुत्र इसको। माँ जी मजाक कर रही है। माँ जी शादी के प्लान की बात कर रही है। माँ जी शादी का प्लान है ना, उसके बाद फिर आप हमारे साथ लंदन चलिएगा। ओ मेरी प्यारी लंदन वाली नू, आज से तू मेरे गुर्दे का टुकड़ा है। दिल माँ जी, दिल। हाँ, दिल पाकिस्तान, जंग पाकिस्तान। चल अब तू नून से गा। ओ माँ जी, हम लोग कोई अंताक्षरी थोड़ा खेल रहे हैं, क्या हो गया माँ जी आपको? हाँ? नबील, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इससे शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता शादी से? इसे कोई बीमारी है? हाँ, आखिर कब तक नबील तुम जैसी बीवी को बर्दाश्त करेगा? क्या बर्दाश्त तो मैं करती हूँ इस निकम्मे मुफ्त को शौहर को। नबील कोई काम नहीं करता, पूरे घर का खर्चा मेरे पापा चलाते हैं, मैं सारा दिन इस घर के काम करती हूँ। सुन लिया, अब करोगी इससे शादी तो? नबील, लगता है इसे फिर से दौरा पड़ गया है। डोंट वरी खूबसूरत, रिलैक्स, हम तुम्हें किसी ना अच्छे से पागल खाने में भेज देंगे। क्या? मैं पागल हूँ? ठीक है ना पुत्र? हाँ, कोई मसला नहीं था, कभी थोड़ी देर के लिए इसको होता है, she'll be fine. आओ खूबसूरत तरीन। निकाह के बाद जब तक हम लंदन शिफ्ट नहीं कर जाते, उस वक्त तक ये कमरा तुम्हारा होगा। नबील, ये मेरा कमरा है। अरे तुम अभी तक यही हो? मैं समझा लाहौर जा चुकी होगी अपने पापा के पास, जैसे पिछले एपिसोडों में गई थी नाराज होगी। नबील, अरे खूबसूरत, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। पता है, मैंने एक बहुत अच्छे डॉक्टर से तुम्हारे लिए बात की है। हम बहुत जल्द तुम्हें वहाँ पे एडमिट करवा देंगे और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। You shut up! खूबसूरत, तमीज से बात करो खूबसूरत तरीन से, ये मेरी होने वाली बीवी है। छोड़ो ना नबील, बेचारी साइको केस हो गई है। अच्छा एक बात सुनो, ये इन दीवारों के रंग ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे, हम तब्दील करवा दें? हाँ कर देंगे, सब बदल देंगे, टेंशन न लो। मैं खुद बड़ा बोर हो गया हूँ इन दीवारों के कलर से और इस बोरिंग औरत से। नबील, ओह, तुम्हारे पापा की कॉल है। हेलो, हाँ भाई सिद्दीकी, क्या? हाँ कर रहा हूँ, खूबसूरत तरीन से शादी कर रहा हूँ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ गवाह बनने के लिए। यस प्लीज, चलो फोन रखो, आप मेरा टाइम वेस्ट ही करो, बाय। चलो मेरी खूबसूरत तरीन, मेरी नई जानू, शादी के लिए थोड़ा सा निकाह के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ज्यादा नहीं होना, उसकी वजह कि एपिसोड भी खत्म करना है। हाँ चलो अब बाय खूबसूरत। तुम भी झूठ मूठ की खूबसूरत आ जाना निकाह के शवारे खाने के लिए। चल 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 चल। माशाल्लाह माशाल्लाह,
तू तो फरजाना से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है शुबाना। आंटी मैं खूबसूरत तरीन हूँ। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, मेरे बेटे का नसीब खुल गया है। आंटी मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे नबील जैसा साथी मिल रहा है। हाँ मेरा पुत्र बड़ा परहेजगार, बड़ा नेक है, पर कभी कभी पकड़ा जाता है अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ। नहीं नहीं आंटी, उसके पास कहाँ वक्त होगा इन सारी चीजों के लिए। इतना बड़ा बिजनेसमैन जो है वो। हाँ बड़ा बिजनेसमैन है, 2 मिनट में पैसे बनाता है, मिनटों में। हाँ और सौदे में से 150 ऐसे रख लेता है कि पता भी नहीं चलता। और कहता है पैसे जमा कर करके ना ये 150 तो लुंडे बाजार में ये जाएगा, तो नाड़े का बिजनेस करना है इसने। आंटी बहुत मजाक करती हैं आप। वैसे मैं ना इतनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे पता है आप मुझे एक कदम भी जमीन पे रखने नहीं देंगी। हाँ ना क्यों नहीं रखने देंगे एक कदम? वो खूबसूरत को भी तो आप लोग ऐसे ही नाजों से रखते हैं ना। चुप भाड़ में जाए खूबसूरत, और मैं तो मुंह ना लगाऊं उसको। वो तो 2000 रुपये दिए थे तेरे सामने ड्रामा करने के, वरना मैं तो हिल के पानी भी नहीं पीती। और जिस दिन खाना बनाने की मेरी बारी होती है ना, बस पेट में दर्द का बहाना करके ना जान छुड़ाती हूँ। आंटी आप क्या कह रही हैं? पुत्र मुझे लग रहा है मैं जज्बात में ज्यादा बोलती है। मजाक मजाक। अब तू ऐसा कर, जल्दी आ जा, कफील इंतजार कर रहा है तेरा। चले नबील एक बार फिर सोच लो तुम। चुप है, सालगिरह के मौके पे नहुसत ना डाल। सालगिरह? मगर मैं तो यहाँ पर निकाह पढ़ाने आया था। हाँ हाँ यार, आप हर एपिसोड में जो करते हैं वही करना है। पढ़ाई निकाह शुरू करें। एक मिनट मौलवी साहब, मुझे निकाह नामा में पूरे 50 लाख हक में रखवाना है। लिख दो जी। 50 लाख? जानू तुम मेरी तौहीन कर रही हो। काजी साहब जी 1 करोड़ रुपया लिखिए। लिख दिए। अब निकाह शुरू करूं? जी 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 जी। मेरी पूरी शर्त ये है कि निकाह के 1 करोड़ रुपए मुझे निकाह से पहले चाहिए, और नबील के लिए करोड़ रुपया देना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अरे 1 करोड़? अरे तुम अभी कहो नबील 5-10 करोड़ रुपया यूं निकाल के तुम्हारे सामने रख देगा। क्यों नबील? मेरा ख्याल है पुत्र कि अब तेरी बेइज्जती होने लगी है। खूबसूरत तरीन जानू। झूठे मक्कार, लानत भेजती हूँ मैं तुम्हारी शक्ल पे। बूटी कौड़ी तो है नहीं तुम्हारे पास, सौदे में से पैसे मारते हो, ससुर के पैसों में पलते हो। जानू ये सब तुम्हें कैसे पता चला? मेरा ख्याल है पुत्र मेरे मुंह से थोड़ा सा निकल गया। हाँ जी, आपके मुंह से सारा कुछ ही निकल गया है। खूबसूरत पहले मैं तुमसे जलती थी, मगर अब मुझे तुम पे तरस आ रहा है। मैं तो कहती हूँ छोड़ो निकम्मों को, चलो मेरे साथ लंदन। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अब मैं यही करूंगी। लेट्स गो। चलो चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल।